जहाँ अजीब डर का माहौल है। रात के अंधेरे में जानवर एक के बाद एक मरने लगे हैं, लेकिन ये कोई आम मौत नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी राक्षस ने उन्हें खाया है। कोई ये नहीं समझ पा रहा कि ये हो क्या रहा है और सभी लोग डरे हुए हैं। गांव वालों ने टोक्यो से एक स्पेशल डिटेक्टिव बुलाया है जिसका नाम इनुगामी है, जो कि ये केस सॉल्व करने वाला है। गांव के बच्चे काफी एक्साइटेड है। उन्होंने सुना है कि एक बड़ा डिटेक्टिव टोक्यो से आ रहा है और वो सब उसे देखने के लिए यातारो के घर जाना चाहते हैं। यातारो बोलता है, ठीक है, तुम लोग आ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना मेहमान को डिस्टर्ब नहीं करना। तभी उसे कबाने दिखता है और वो उसे बोलता है, अरे तू गेस्ट के सामने मत आना क्योंकि तेरे बदन से बड़ी बदबू आती है। इसी बीच डिटेक्टिव इनुगामी अपनी कार में गांव आ रहे हैं कि तभी उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी क्लाइंट मिसेस कुसाका उन्हें अपनी कार में गांव ले जाती है। रास्ते में वो इनुगामी को सब कुछ बताती है कि कैसे जानवर मर रहे हैं, लोग डर रहे हैं और ये बात वो बच्चों से छुपा रहे हैं। जब इनुगामी मिसेस कुसाका के विला पहुंचता है तो उसकी नजर कबाने पे पड़ती है, जो कि खेत में काम कर रहा है। इनुगामी उसे हेलो कहते हैं, लेकिन कबाने चुपचाप रहता है। इनुगामी सोचते हैं ये लड़का या तो बहुत शर्मीला है या फिर इतना काम करता है कि स्कूल भी नहीं जाता। इनुगामी जब हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं तभी यातारो मिसेस कुसाका का बेटा उनसे मिलने आता है। यातारो इनुगामी से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे टोक्यो के बारे में सब बताने लगता है। वो खुद टोक्यो जाना चाहता है, बड़ा शहर देखना चाहता है। इनुगामी उससे दूसरे लड़की कबाने के बारे में पूछता है। यातारो बताता है कि गांव वाले उसे दोरोताबू बुलाते हैं, जो कि एक डीमन का नाम है। और हाँ, वो ये भी बताता है कि कबाने के बदन से बहुत बदबू आती है, इसीलिए उसे गेस्ट के पास नहीं आने देते। नहाने के बाद इनुगामी मिसेस कुसाका से कहता है कि अब से वो चाहता है कि दोरोताबू यानी कबाने उनका ख्याल रखे। मिसेस कुसाका थोड़ा हैरान होती है लेकिन मान जाती है। अगली सुबह कबाने इनुगामी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। इनुगामी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। वो कबाने से पूछते हैं क्या उसने गांव में कुछ अजीब देखा है। कबाने शुरू में तो चुप रहता है और बोलता है कि वो ब्रेकफास्ट के बाद बात करेगा, क्योंकि उसे शर्म आती है अपनी बदबू की वजह से। लेकिन इनुगामी उसे राहत देते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कबाने फिर बोलता है कि वो जानता है कि इनुगामी यहाँ जानवरों के सड़े लाशों की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। वो बताता है कि वो ही उन लाशों को डिस्पोज करता है और ये सब अमावस्या की रात में होता है। इनुगामी ये सुनकर डिसाइड करता है कि वो यहाँ और रुकेगा और कबाने के साथ काम करेगा। खेत में काम करते हुए इनुगामी की नजर कबाने के गले में बंधे हुए पत्थर पे पड़ती है। कबाने बताता है कि ये पत्थर शायद उनके पेरेंट्स का था जो उसे छोड़ के चले गए थे। इनुगामी वो पत्थर देखना चाहता है और उसे पता चलता है कि यह तो लाइफ स्टोन है, जो कि बहुत ही रेयर होता है और सिर्फ स्पेशल सिचुएशन में बनता है। इनुगामी को ये समझ आ जाता है कि कबाने के पेरेंट्स ने उसे नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि वो इतनी कीमती पत्थर कभी नहीं छोड़ते। वो कबाने से पूछता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहेगा। कबाने को समझ नहीं आता, लेकिन वो बोलता है कि शायद वो उनसे मिलना चाहेगा। अमावस्या की रात को कबाने इनुगामी का वेट कर रहा होता है। तभी यातारो कबाने के पास आता है और उसे ब्लेम करने लगता है कि उसकी वजह से वो टोक्यो नहीं जा पाएगा। गुस्से में वो कबाने का लाइफ स्टोन चुरा लेता है। कबाने ये देखकर गुस्से में यातारो पे हमला कर देता है और एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो अपनी लाइफ स्टोन वापस चाहता है। यातारो डर के भाग जाता है और लाइफ स्टोन को वहीं छोड़ देता है। जैसे ही कबाने को उसका लाइफ स्टोन मिलता है वो नॉर्मल हो जाता है। कुछ देर बाद इनुगामी कबाने को ढूंढते हुए आता है। कबाने खुद को गिल्टी मानता है और बोलता है ये सभी अजीब घटने का जिम्मेदार वही है। इनुगामी उसे दिखाता है कि उसके बैग में एक पूंछ है। वो समझाता है इस दुनिया में डीमन मौजूद है और वो भी उन्हीं में से एक है। वो बताता है कि कबाने कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, बल्कि वो एक किमोनो है जो कि आदमी और गुल का मिक्स है और उसका लाइफ स्टोन उसे कंट्रोल में रखता है ताकि वो इंसानों पर हमला ना करे। इनुगामी को यकीन है कि कोई और ही कल्प्रिट है। कबाने को यातारो की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे अमावस्या की रात को होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ नहीं पता। उधर भागते हुए यातारो को याद आता है कि कैसे उसने बचपन में एक बार कबाने को गलती से मार दिया था, लेकिन कबाने फिर से जिंदा हो गया था। तभी दो इन्फेक्टेड कुत्ते यातारो पे हमला कर देता है। इनुगामी अपनी गन से एक डॉग को मार देता है और कबाने दूसरे डॉग का गला तोड़ देता है। उन्हें कुछ आवाज आती है और वो देखते हैं कि एक मॉन्स्टर डियर एक कुत्ते को खा रहा है। वो डियर उन पे हमला कर देता है। इनुगामी उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो बच जाता है। तभी कबाने आगे बढ़ता है और अपना हाथ उस डियर के मुंह में डाल देता है। वो उस डियर का सिर फाड़ देता है। वापस आते हुए कबाने बोलता है वो अब यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि यातारो को उसका
सच पता चल गया है। इनुगामी तभी अपनी गन कबाने पे पॉइंट करता है। वो बताता है कि मिस कुसाका ने उसे कबाने को मारने के लिए हायर किया था। उन्हें कबाने का सच पता है क्योंकि उनकी बहन यानी कि कबाने की माँ ने उन्हें ये बताया था। वो डर गई थी। उन्हें लगा कि शायद ये जानवरों के लाशों वाली घटना के पीछे कबाने का हाथ है, इसलिए उसे मारने का डिसाइड किया। चाहे कल्प्रिट मर चुका हो, लेकिन मिसेस कुसाका कभी बिलीव नहीं करेगी कि ये सब कबाने ने नहीं किया था। कबाने ये सुनकर चुप हो जाता है और अपनी मौत स्वीकार कर लेता है। इनुगामी उससे उसका नाम पूछता है और ये भी कि क्या वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहेगा, लेकिन कबाने मना कर देता है और बोलता है कि वह उसे मार दे। इनुगामी उसके सर में गोली मार देता है। इनुगामी कबाने की बॉडी मिसेस कुसाका के पास ले जाता है और बोलता है कि वो इसे डिस्पोज कर देगा, लेकिन ट्विस्ट ये है कि कबाने की बॉडी इनुगामी की कार में जिंदा हो जाती है। इनुगामी उसे बताता है कि वो एक गूल है और इतनी आसानी से नहीं मर सकता, पर गांव वालों के लिए वो मर चुका है, इसलिए उसे अब ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। इनुगामी उसे अपनी काउंसलिंग ऑफिस ले जाता है और उसे कुछ कपड़े देता है और एक स्पेशल परफ्यूम देता है जिससे डीमन अपने स्मेल छुपाते हैं। जैसे ही कबाने कपड़े बदलता है, दो और लड़के अंदर आते हैं और कबाने को वहां देखकर हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं ये कौन है। इनुगामी अपने ऑफिस में कबाने को आकिरा और सिक्की से मिलाता है और बोलते हैं ये दोनों भी मेरे साथ काम करते हैं, क्या तुम भी यहाँ काम करना चाहोगे। कबाने थोड़ा कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले। इनुगामी मुस्कुरा के बोलते हैं कोई जल्दी नहीं है, सोच के बताना। तभी आकिरा कहती है ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है, क्या तुम भी एक डीमन हो। इनुगामी बोलते हैं हाँ, वो एक तरह से डीमन ही है, वो एक डीमन और इंसान का मिक्स है, बिल्कुल सिक्की की तरह। सिक्की ये सुनकर कबाने को घूरता है और फिर बोलता है एक मिनट, ये तो मेरा कपड़ा पहना हुआ है। ये सुनकर कबाने कपड़े उतारने लगता है। सिक्की चिल्लाते हुए बोलता है अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये कपड़े, अब रख लो अपने पास। फिर वो कबाने से पूछता है तुम्हारी उम्र क्या है। कबाने धीरे से बोलता है शायद 13 साल, तो मैं 1 साल बड़ा हूँ तुमसे। फिर वो बाथरूम की तरफ जाते हुए बोलता है और हाँ, मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर नहीं कर रहा, सोफे पे सो जाना। अकीरा जो अब तक चुपचाप खड़ा था आगे बढ़ता है और बोलता है ज्यादा मत सोचो, सिक्की ऐसा ही है, मैं आकिरा हूँ। कबाने उसे देखते हुए बोलता है तुम बहुत सुंदर लड़की हो। ये सुनकर आकिरा के तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो रोते हुए चिल्लाता है मैं लड़का हूँ और भागते हुए रूम के बाहर चला जाता है। बाद में सिक्की और कबाने एक साथ बैठकर पिज्जा खा रहे होते हैं, लेकिन सिक्की का मूड खराब है। वो बोलता है मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनने वाला। कबाने चुपचाप सुन रहा है और फिर बोलता है ठीक है। सिक्की को ये सुनकर और गुस्सा आता है, अरे कुछ तो बोलो, और ये पिज्जा क्यों नहीं खा रहे हो। कबाने धीरे से बोलता है वो मैं ये पहले कभी नहीं खाया हूँ। सिक्की ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्या तुमने पिज्जा कभी नहीं खाया, ये लो ट्राई करो। वो कबाने को एक स्लाइस देता है। कबाने पिज्जा खाने की कोशिश करता है, लेकिन चीज उसके हाथ में चिपक जाता है। सिक्की ये देखकर हंसने लगता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे तो कबाने पसंद नहीं है। रात को सिक्की अपने बेड पर लेटा हुआ आकिरा से बात कर रहा है। वो बार बार बोल रहा है मुझे कबाने से नफरत है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आकिरा बोलता है शायद तुम्हें इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो पहला हाइब्रिड है जिसे तुमने देखा है अपने अलावा। आकिरा फिर कहता है मुझे लगता है कि कबाने के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, या वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो यहाँ आया है। सिक्की बोलता है तो जाके इनुगामी से पूछ लो। आकिरा गुस्से में बोलता है तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे सोना है। सिक्की के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो डिसाइड करता है वो खुद जाके कबाने को टेस्ट करेगा। कबाने बाथरूम जाने के लिए उठता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। उसे एक थ्रेड दिखता है जिससे वो उलझ गया है। तभी सिक्की वहाँ आता है और पूछता है तुम यहाँ कैसे आए हो। कबाने समझ नहीं पाता और बोलता है कि वो कार से आया था। सिक्की चिल्लाता है मैं ये नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर कबाने बोलता है वो जहाँ रहता था अब वहाँ नहीं रह सकता, इसलिए इनुगामी उसे यहाँ ले आए हैं। सिक्की उससे पूछता है कि क्या उसे छोड़ दिया गया था और उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कबाने कहता है कि उसे छोड़ा नहीं गया था। कबाने उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो थ्रेड उसके पैर में उलझ गया है। सिक्की बोलता है वो थ्रेड आसानी से नहीं निकलेगा, लेकिन कबाने जोर लगा के खुद को छुड़ा लेता है। सिक्की हैरान हो जाता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। कबाने को अपने पैर में चोट लगती है, लेकिन तभी उसका घाव ठीक होने लगता है। सिक्की ये देखकर हैरान हो जाता है। कबाने फिर बोलता है क्या अब मैं बाथरूम जा सकता हूँ, और वो बाथरूम चला जाता है। सिक्की अभी भी हैरान है। वो सोच रहा है कि आखिरकार कबाने है कौन, क्या वो सच में एक गूल है और उसके घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। अगले दिन इनुगामी सभी के साथ एक नया मिशन में जाते हैं। कार में इनुगामी बोलते हैं आज तुम तीनों को एक टीम की तरह काम करना है और ये दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं।
हैं। जब वो इंसिडेंट वाली जगह पहुंचते हैं तो वहां का सीन देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर उन्हें बताता है कि अंदर एक माँ, एक बच्चे और एक रेस्क्यूअर फंसे हुए हैं। बाहर दो बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं जो शायद उन्हीं के भाई बहन हैं। इनुगामी दरवाजे पर झांक कर देखता है और पूछता है, ये कब से ऐसा ही है? इन्वेस्टिगेटर जवाब देता है, इसे हुए 20 से 30 मिनट हो चुका है। इनुगामी बोलते हैं, चलो तुम तीनों भी देखो अंदर क्या हो रहा है। सिक्की, आकीरा और कबाने दरवाजे से अंदर देखते हैं और उनके चेहरे पे डर साफ दिखता है। अंदर पूरा कमरा कीड़ों से भरा हुआ है जो कि अंदर फंसे हुए लोगों का खून पी रहे हैं। आकीरा तो डर के मारे चीख पड़ता है और पीछे हट जाता है। इनुगामी समझाते हैं, ये ऐसे कीड़े हैं जो कि ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनका भी एक पसंदीदा खाना होता है। वो कहते हैं कि ये सब कीड़े किसी चीज के पास जमा हो रहे हैं जो कमरे के बीच में है और वही इस सब का असली सोर्स है, इसलिए उन्हें उस चीज को वहां से हटाना होगा। इन्वेस्टिगेटर घबराते हुए पूछते हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं? इनुगामी बोलते हैं, मैं